डिफरेंट पर्सनालिटीज प्ले करते हैं। पहले आपको 80% तो सीख कर उन्हें 3 किताबें पढ़ी है, समझ लेना कर रहा है। किसे बोला तेरा गिरा भी कितने मेरे सवाल तो ये हां ओके आवाज आ रही है आपको सबको? कुछ टाइम हुआ मुंबई आया, मैं सीख रहा हूँ अभी। बेटा पहले तो थोड़े दिन मुंबई में रह ले, पहले तो खुश रह ले। पहले बॉम्बे 2-3 महीने मेरे सामने बैठा के लूटेगा हमारे डेस्टिनेशन क्या? हाँ ओके हाँ बेटा पूछ। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि सबके लिए एक जो प्रोसेस होता है, आप ऑडिशन से लेके फाइनल होने तक का, वो प्रोसेस क्या है, एक बार आप सबके लिए क्लैरिफाई करें। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले हमको एक स्क्रिप्ट मिलता है, हमको एक स्क्रिप्ट मिलता है, जो डायरेक्टर हमको स्क्रिप्ट देते हैं, हम उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से हम अपनी ब्रीफ बनाते हैं और डायरेक्टर हमको ब्रीफ देता है कि मैं अभी ऐसे अनुभव सिन्हा की फिल्म कर रहा हूँ, उसमें किस तरह का मुझे रोल चाहिए, कहानी दिल्ली में सेट है, उसमें क्या क्या रोल है कि लड़का राजस्थान का है, एक उसके अंदर एक बिहार का है, एक सिक्किम का है, तो ऐसे अलग अलग कैरेक्टर बता देते हैं। उसके हिसाब से हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं। फिर उस एज में जो बेनिफिट होता है कि हमको 27 साल का लड़का चाहिए, 20 साल का चाहिए, 17 साल का बच्चा चाहिए, फिर हम वो शोल्डर बनाते हैं। फिर हम जो उस ब्रीफ में फिट होता है हम उनको ऑडिशन करते हैं, उनको हम ऑडिशन करते हैं। जो ऑडिशन हमको लगता है कि फिल्म के तोड़ के करेक्ट है। क्या कर रहा है बेटा, क्यों मजे ले रहा है, बार-बार आवाज क्यों बढ़ा रहा है पीछे से? तो किस तरह के एक्टर पसंद आते हैं उनके फिल्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्टर अच्छा बुरा अच्छा खराब कभी नहीं होता है, करेक्ट कास्टिंग होता है। अब उसमें कैसे अजय हंसन लादा का स्कैम देखोगे, स्कूप देखोगे या स्कैम 2 देखोगे, जो कास्टिंग IC81 देखोगे, जो जिस तरह का शो है वैसे कास्टिंग करते हैं हम। फिर वो ऑडिशन करते हैं, जो ऑडिशन मुझे कन्वेंटिव लगता है उसमें मैं 1-2 ऑप्शन चुनता हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर जाकर डायरेक्टर को अपना रीजन बताता हूँ कि ये रोल में ये होना क्यों चाहिए, ये लड़का ये लड़की को होनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी चाहिए, उसकी लाइफ में ये गुजरा है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड ये है, उसका सोशल स्टेटस ये है, उसकी लैंग्वेज ये है, वो कहाँ का रहने वाला है, वो किस तरह की बातें करता है, ये हमको पता होता है। कि लड़का जयपुर का है तो हमको चाहिए सिक्किम का चाहिए तो उसके ओरिएंटल फेसेस होगा, बिहार का चाहिए, बंगाली लोगों का फेस कुछ अलग होता है, साउथ इंडियन का फेस कुछ अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर शॉर्ट लिस्ट करेंगे। फिर जब मुझे लगता है कि करेक्ट है, फिर मैं जाके वो डायरेक्टर को वो ऑडिशन दिखाता हूँ। 99% एक्टर डायरेक्टर इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो टेक माई डिसीजन। कई बार होता है कि वो नहीं पसंद आता है, बहुत खर्च करते हैं, पर प्रोसेस ये है कि वो कभी कभी डायरेक्टर के साथ आपको 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, 2.5 साल लगता है, कभी कभी कास्टिंग 1 महीने में हो जाती है। मैं रामायण जितने सालों से कर रहा हूँ, वासीपुर में 1 साल लगा है ना। कभी कभी जल्दी कास्टिंग होती के वक्त, जब तक आपको सही नहीं मिलता तब तक आप ढूंढते हैं। आपको लग रहा है कि आप तो 3 ही लोग हो, अब हम दंगल में 14,000 लड़कियों को ढूंढना तब जाके 3 मिल जाए। जब तक हमको करेक्ट नहीं मिलता हम ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हमारा हम सबको लगता है कि सर मैं भी तो फिट होते हैं, लेकिन हर एक ग्रुप के अंदर अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। यहाँ पे वो लड़के बैठी है, ये लड़की बैठी है, ये बैठी है, चारों लड़के अलग अलग पर्सनैलिटी है। अब उन चारों को एक रोज में नहीं बुला सकता। जो बहुत लोग कंफ्यूजन है कि 25 से 28, हम भी तो 25 से 28 है, वो एकदम अलग पर्सनैलिटी की है, वो थोड़ी ये अलग है, थोड़ी ये लगता है कि बेस्ट स्कूल में होगी, सीखने का लाइफ में ऐसा वो बेचारी बहुत कंफ्यूज है। तो आपके चेहरे से पता लगता है कि आप कहाँ गए, वो फिर उसके हिसाब से हम लोगों को कास्ट करते। हर आदमी की अलग अलग पर्सनैलिटी है। ये बच्चे मेरे साथ बैठी है, इसकी अलग पर्सनैलिटी है, इसकी अलग पर्सनैलिटी है, इसकी अलग पर्सनैलिटी है। इन तीनों को मैं एक जगह कास्ट कर सकता हूँ, फिर वो प्रोसेस में सोच के करते हैं। एक्टर लगता है हमें 20 से 25 तो सब पहुँच जाते हैं, क्या चाहिए ये तो सर कितने शॉर्ट लिस्ट होते हैं यूजुअली? डिपेंड करता है, 1 या 2 या कभी कभी 3, कभी कभी डायरेक्टर के बहुत ज़्यादा डिमांडिंग डायरेक्टर होता है। जैसे विक्रम मोटवानी एक ऑप्शन, हंसन मेहता एक ऑप्शन, अनवर सिन्हा एक 2 ऑप्शन, जरूरी नहीं कि आप 8-10 ऑप्शन। अगर आपके पास करेक्ट है, जिसको हम एक्सपीरियंस बोलते हैं, हमारा एक्सपीरियंस जब मैं शुरू में कास्टिंग करता था रॉकस्टार, तमाशा या लव आजकल पहले वाली, तो मैं 15 ऑप्शन लेके मैं नया था, अब मैं ऑल्सो सीख रहा था, लेकिन अब थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ गया है, तो अभी मुझे समझ में आएगा कि अच्छा क्या चाहिए। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें ग्रोथ, जैसे अभी मैं खुद का भी ग्रोथ है ना, खुद भी अभी ग्रोथ होती है। पहले मैं 10 ऑडिशन करता था, अब मैं सिर्फ एक ही करता हूँ कि यार ये करेक्ट है, इसको करेक्ट करें। और मैं आया, क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जोर से बोलिए। अभी अभी जो आपने एक्सप्लेन किया, वी आर रियली इंटरेस्ट हो गया, इसका इन डेप्थ नॉलेज कोई नहीं दे रहा है। आप अगर 25 डबल है, डबल से भी ज़्यादा है, 28 से भी ज़्यादा है। आप तो लकी हैं।
मैं आपको बता दूं क्यों रखी मैं है। सर 60 प्लस वाली मैं कैटेगरी समझ गया सर, कोई मैं कैटेगरी जब नहीं। आया था तो यहाँ पर मैं अपने बड़ी पोनी लेके आया था, तो ग्रे हेयर लेके आया था, तो मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि आई नीड टू बी लिटिल इनोवेटिव अबाउट माई लुक्स, बिकॉज दैट्स द प्रिसाइज रीजन मैंने ये थोड़ा चेंज किया। तो चेंज करने के बाद में भी कुछ भी नहीं आ रहा मेरे पास, तो अभी मैं ये सर ऐसा नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जी सर, आप लकी हैं कि आप इस एज में हैं, क्योंकि 21 साल से लेकर 30 साल या 2-4 लोग आप लोग होंगे और आपकी वाली एज में सिर्फ 10 या 12 हज़ार होंगे। आई एग्री। ठीक है, तो आपके लुक की बात जहाँ तक मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि एक्टर जितना सिंपल लुक रखेगा उतना बेटर है। अगर आपके बाल बड़े होंगे, बहुत दाढ़ी बड़ी, तो आपको एक स्पेसिफिक रोल में कास्ट करेंगे। जैसे ये लड़के बहुत नॉर्मल, जैसे आप देखोगे रणबीर कपूर हो, राजकुमार हो, कार्तिक हो, ऐश्वर्या खुराना, ये वेरी सिंपल लुकिंग पीपल, मेरे को वो फिल्म के आंसर मिल गया। फिल्म के हिसाब से अपने आप को बदलते रहते हैं। जी सर। लोग क्या करते हैं, कई लोगों को देखकर टैटू बनवा लेते हैं, बाल बड़े, लड़के को तो यहाँ टैटू वो एक स्पेसिफिक हो जाते हैं। हम उनको एक बियॉन्ड बोल के सोच नहीं सकते कि उन्होंने अपने चेहरा ऐसा बना लिया, यहाँ पे बाल कलर कर लिए। आपको बाल कलर करना रोल के लिए करो। तापसी ने रोल के लिए किया था जी सर। मन मर्जिया में, राजकुमार ने बाल बढ़ाए, आयुष्मान ने बॉडी बनाई, रणबीर कपूर ने एलिमेंट के लिए लुक चेंज किया फिल्म के लिए। बाकी जितने भी सब सिंपल लुकिंग, सिंपल लुकिंग, जो भी आपको भगवान ने बनाया ये आपके सन है। आपने अपने लुक को पहले से डिसाइड कर लिया मैं तो बहुत अच्छा विलन हूँ, तो आपको कभी काम नहीं होगा। आप एक्टर हो, आपको कहीं भी ला। अब ये लड़की एकदम सिंपल थी, इसके अलग से पर्सनैलिटी है, लेकिन ये सिंपल है। कल को ये लड़की यहाँ से बाल काट लेगी, यहाँ पे टैटू बनवा लेगी, तो मुझे स्पेसिफिक कास्ट करना पड़ेगा, ऐसे रोल में कास्ट करना पड़ेगा कि जो फिल्म की रिक्वायरमेंट है। मैं इसको अभी मैं इसको बहन में, दोस्त में, गर्लफ्रेंड में, भाभी में, बहू में, बेस्ट फ्रेंड में कहीं भी कास्ट करता हूँ। बिल्कुल सही। टैटू होंगे तो मुझे लगता है मिडिल क्लास फैमिली में ये लड़की टैटू वाले नहीं होंगे, तो उस पर एक रोल कटा। आंसर मिल गया मेरे को सर, आपने आंसर बेटा नहीं होगा ना हाइट, आप फिर यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, नहीं होगा ना हाइट। कब बहुत डायरेक्टर बार बार क्यों हाइट कर रही है? हमको बिना टैटू की लड़की मिल रही है, जब हमको बिना टैटू के एक्टर मिल रहा है। ओके जी। फर्दर मैं सर जोर से बोलो ताकि सबको समझ में मेरे को आए। समझ में आ गया आपने क्या बोला, वो परफेक्ट, और उसी का लॉजिक लेते हुए मैंने अपने आप को चेंज किया, विच लुक्स क्वाइट कन्विंसिंग टू मी। अब मेरे को एक ही चीज़ का था कि जैसे एज ब्रैकेट्स हम लोग सारे डिस्कस करते हैं, अगर मैं फिट हूँ और मैं कंपैरेटिवली सर मैं आपकी बात समझ गया कि मैं दूसरों को फिट हूँ। मैं आपको आंसर होता है कि जो क्राइटेरिया है ना वो आपकी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। जो 22 साल की लड़की जो सवाल जवाब पूछेगी वो 27 के नहीं पूछेगी, क्योंकि आपके लिए क्या कर रहे हो यार। जो 22 साल की लड़की की अंडरस्टैंडिंग है, लोग क्या करते हैं, लोग ना अरे मैं भी तो 25 का लगता हूँ, लड़के आगे ये झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बातें बताता है। झूठ बोलने से सर कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमको वो जो 60 साल का एक्सपीरियंस है ना, 60 साल का आदमी ही बता पाएगा। बट सर मैं अभी 32 अगर का हूँ। आप बोलोगे मैं तो फिर बहुत फिट हूँ लेकिन मैं 45, लेकिन आपकी 45 वाली पर्सनैलिटी, आपकी चाल, आपके बोलने का तरीका, आपके लाइफ का एक्सपीरियंस जो नहीं है। अब ये बच्ची 16 की है, अब ये जो लड़की बोले सर मैं भी तो 16 की लगती हूँ, लेकिन जैसे ये बात करेंगे वैसे वो जो 22 साल की 16 की लगती है लेकिन 16 की है नहीं, तो कभी सेम नहीं लगेगी। बट सर ये मैं 32 का हूँ, मैं ऑडिशन देने जाऊँगा 26 का। अगर मैंने उसको 32 बोल दिया ना तो वो कास्टिंग वाला को इतना किसने नॉलेज बोला नहीं है? होता। मैं तो वो कास्ट वाला मुझे- knowledge नहीं होता है, देखो, बहन। हाँ एक्चुअली वो मुझे 32 में ही देखेगा, जबकि मैं दिख नहीं रहा हूँ 32। कौन है ये कास्टिंग वाला? आपके यहाँ पे भी बहुत सारे कौन सा नाम बता? अभी नाम मुझे नहीं पता सर, पर कभी मोस्ट ऑफ हो द ही नहीं सकता। नहीं सर, तू झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं आई एम सकता। 32। अरे तो झूठ बोल रहा है, नहीं सर झूठ नहीं ऐसा बोल हो ही नहीं सकता, रहा। वो मेरे को ऐसे बोल रहा है कि तू 32 का है। बोल ही नहीं सकता। अगर तुझे नाम नहीं पता तो झूठ बोल रहा है। सर नाम तो मुझे सिर्फ आपके अलावा किसी का नहीं और पता पता भी नहीं होना चाहिए मेरे अलावा। है। हाँ क्योंकि वो आते जाते रहेंगे आप- मैं तो लाइफ लॉन्ग यहाँ पर आते जाते रहेंगे। हाँ यस टॉफी मैं नहीं भूलता, मैं किसी का चेहरा नहीं भूलता, कभी किसी का मैं लाइफ लॉन्ग याद रखूंगा। बेटा हम फीडबैक नहीं दे सकते, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगी फीडबैक तो एवरीवन। अब मैं आपको फीडबैक दूंगा, मैं इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, सबके अपना अपना होगा ना। मैं कितने लोगों को प्रैक्टिकली हम अपना काम करें या फीडबैक दें, आप मुझे बात बताओ। तो हम काम अगर हम प्रैक्टिकली आपको फीडबैक देंगे, आप ही को क्यों फीडबैक दें, बाकी बच्चों ने क्या किया था?
तो याद रखो मेरे हमेशा, इसलिए मैं हर एक्टर को इसलिए सबको इक्वल बोलता हूँ कि मैं आपके लिए स्पेशली फीडबैक मेरे कंपनी वाले क्यों देगा। आपको अपना काम करना है और उसको छोड़ देना है और फिर आगे बढ़ेगा। याद रखना ये बात, और कुछ कर नहीं सकते। जोर से बोल बेटा, आवाज नहीं आ रही। मेरा क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं किरदार को प्ले करने के, तो उसमें हम ब्रेक डाउन तो करते हैं जो भी मेरा कि वी हैव टू मेक सर्टेन चॉइसेस इफ यू वांट टू, क्योंकि व्हेन वी गो टू गिव एन ऑडिशन लोग बोलते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ ऑडिशन व्हिच आर सिमिलर बट समथिंग यूनिक व्हिच स्टैंड्स आउट, जो लोगों को पसंद है। मैंने जैसे अनमोल आहूजा जी का इंटरव्यू देखा था कास्टिंग में, इज लाइक वी सी लॉट ऑफ ऑडिशंस जो सिमिलर है, वी ऑलवेज समवन हु स्टैंड्स आउट मेक्स यूनिक चॉइसेस इन अ सीन। तो यूनिक चॉइसेस ब्रीफ में रह के हम कितना रिस्क ले सकते हैं कि हम उससे दूर ना जाए और हम कुछ नया भी। बेटा ये जो रिस्क लेगा, जो ऑडिशन ले रहा है, जो डायरेक्टर अगर अनुराग कश्यप के लिए काम कर रहा है, हमजन के लिए काम कर रहे हैं, जो आपको बहुत फ्रीडम देते हैं। कुछ डायरेक्टर होते हैं कि बी स्पेसिफिक टू द लाइन, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो। ये डिपेंड करता है डायरेक्टर टू डायरेक्टर, पीपल टू पीपल। और जो आपको जो यूनिक करने की बात करते हैं, इसमें ये नहीं बोलते जो आपने लाइन में लिखा है उतना मत करो, उसके बियॉन्ड आप क्या कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा टैलेंट। कभी आप मनोज वाजपेयी या राजकुमार राव बनते हो, जो आप अपने कंफर्ट जोन से जाके जो लाइन में लिखो, उसके अलावा सबटेक्स्ट में क्या कर रहे हो। ये तो आज के सब लोग जो है वो एक प्ले की स्पीच उठाते सब एक जैसे। खुद की शॉर्ट फिल्म्स, खुद के मोनोलॉग्स, ये वो, तो उस वर्कशॉप के बारे में सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास यहाँ पे कितनी बार ऑडिशन देने पे आपके साथ में काम करने का मौका मिला? बेटा बात कितना नहीं है, हमेशा बोलता हूँ कि ऑडिशन देना कोई ज्यादा ऑडिशन देना कोई कमाल की बात नहीं है। अच्छा देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप हमारे बॉम्बे में कल्चर है, लोगों को लगता है वो दिन में 10 ऑडिशन देना। 10 ऑडिशन देना कोई अचीवमेंट नहीं है, अच्छा देना अचीवमेंट है। क्योंकि ऑडिशन तो बहुत जगह हो रहे हैं, आप हफ्ते में 1 ऑडिशन भी दोगे और महीने में 4 ऑडिशन भी दोगे, तो ऐसे देना कि दोबारा आपको ऑडिशन में जाना ना पड़े। सर एक्चुअली मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। अभी लापता लेडीज जो ट्रेंडिंग में चल रही है उसमें मैंने अब्दुल का किरदार किया है। और फिर आपने बायोडेटा मत बता, समझ पे। हाँ, और इसलिए मैंने आपके पास में हर साल ऑडिशन 2-3 बार इंट्रो दे के जाता हूँ। तो मैं कुछ होगा तो बेटा इसलिए होगा, लेकिन ये बात याद रखना कि ज़्यादा ऑडिशन की तकनीक में लोग भाग रहे हैं, बैग उठा के यहाँ, बैग उठा के वहाँ। पहले आप समझ लो किसके लिए जा रहे हो, आप वहाँ के लिए सही हो या नहीं सही हो। क्योंकि आपको लगता है कि ज़्यादा ऑडिशन देना अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट नहीं है। ओके सर। हाँ नमस्कार जी सर, मुझे कहते हैं कैमरामैन कि आप जब तक अपनी दाढ़ी बाड़ी नहीं बढ़ाएंगे आपको काम नहीं मिलेगा। कौन थे कैमरामैन? ये जैनित कास्टिंग है, तो कौन है ये उधर है मलाड में जैनित कास्टिंग करके हैं। कौन है उनका नाम? मैं वही पूछ रहा ना कि मेरी ओनली प्रॉब्लम मेरा लाइफ में। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं बचपन से ऐसे ही क्लीन रहा हूँ, लंबे बार मुझे ये अच्छा लगता है और मैं जिंदगी और ऐसा ही रहूँगा मरते टाइम तक। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्या जरूरी है कि दाढ़ी बाड़ी बढ़ाना? जब जरूरत है कि रोल में बनाने के लिए बना, तो बोलेंगे कटा लो, मूछे रख लो, बाल बनाए छोटे, ये तो रोल के हिसाब से होना चाहिए ना। सर मैं तो ऐसे ही रहना चाहता हूँ जिंदगी पर जो आपको रोल में अगर आप डायरेक्टर को लेकर मुझे दाढ़ी में चाहिए तो दाढ़ी नहीं बनाएंगे, बात खत्म हो गई। आप एक्टर हैं, आप लोग भांड हो, जो डायरेक्टर बोलेगा आपको वैसा करना पड़ेगा। बाल काटने पड़ेंगे, बाल छोटे रखने पड़ेंगे, मूछे रखनी पड़ेगी, दाढ़ी करना पड़ेगा, गंजा होना पड़ेगा, इसको तो लोग बोलते हैं। सर जब तक डायरेक्टर बोलेंगे तब तक मैं तब तक हाँ बिल्कुल अब बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, खुश रहना जी। हाँ जी लास्ट। सर मैंने पूछा ही नहीं। तू 3 बार नहीं मैंने बीच में बोला सर, बहुत बकचोदी मैंने नहीं पूछा है सर। जो हम इंट्रोडक्शन देते हैं उसमें हम रियल एज बताएं या स्क्रीन एज? क्योंकि मैं व्हाट इज स्क्रीन एज? सर अभी मैं किसने बोला तेरे को ये बातें? हाँ सर ये प्रॉब्लम किसने बोला? अभी मैंने उनको क्या बोला कि आपकी समझ से पता लगता है, झूठ बोल के क्या हो जाएगा। देखो जो करियर की शुरुआत ही झूठ से कर रहा है तो भगवान उनको काम देगा? सर मैं 18 साल का भगवान उसको काम देगा अपनी शुरुआत ही झूठ से करोगे। मैं आपको बता दूं, बहुत टाइम पहले जब मैं कास्टिंग करता तो एक तो लड़के देश में बड़े नहीं होते हैं, एक्टर बड़े नहीं हो रहे, हम सब बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, वो वही हैं 25 की हो गए।
झूठ बोल के ना कुछ होता नहीं। अगर आप जिंदगी की शुरुआत झूठ से करोगे तो भगवान बोलेगा कि झूठा आदमी काम नहीं करेगा। सर मेरी जो एज है कौन कर लेते हैं? सर ये प्रॉब्लम है कौन कर ले? मैं प्रॉब्लम नहीं है, तू चुप रह, तेरा हो गया। कोई प्रॉब्लम प्लान करते शायद वो टाइम नहीं होता है, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, वी शुड गो आउट, उससे कुछ होगा नहीं। वो तो आप 15 साल बाद भी कर सकते हो, पहले करियर होना। यस यस हाँ जरा पूछ लेना बेटा उनको। हाँ So I believe that the learning never stops, and I have done a bachelor's in acting, but I want to go outside. I want to go to Pune and pursue my master's in acting as well. Do you think, I'm in my early 20s right now, do you think it would be a waste of time at this stage to कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट कभी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करता। आपको हर इंस्टीट्यूट हर वर्कशॉप, लेकिन वो इतना रिस्पेक्टफुल होना चाहिए कि देयर आर 2 टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट वो देश में बहुत करते हैं। एक जो बिजनेस की तरह कर रहे हैं, एक जो कुछ सिखा रहे हैं। FTI, SRFTI, MST, निराम सेंटर, बैरी जॉन, समवेश, सौरभ सदेव, ये 5-7 लोग हैं जो जेन्युइन चीज़ें हैं। जैसे बाकी जितने भी हैं बिजनेस की तरह अगर हो रहा है, अगर आपको जेन्युइन सीखना है तो FTA में जाके रहो, 3 साल पढ़ाई करो, NST में जाओ, अच्छे से नाटक करो, या फिर ऐसे वर्कशॉप हो जाता है। कोई अगर किसी के बाद अफोर्ड करता है तो लोग न्यू जाते हैं, UCL जाते हैं। वो सबसे बेटर है कि अपने शहर में रह के नाटक करो, थिएटर करो। और वो जो रिस्पेक्टेड जेन्युइन स्कूल है, हम हिस्ट्री बोलोगे वहाँ से कौन कौन निकला है, NST से कौन कौन निकला है, FTA से कौन कौन निकला है, SRFT से कौन कौन निकला है, बैरी के वहाँ से कौन कौन निकला है। फाइंड आउट अबाउट पीपल, डोंट गेट इनटू दैट रट कि उसने कोर्स किया तो मैं भी कोर्स कर लूँ। कहाँ कोर्स करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, ये सब आपको डाउन। अगर आपको लग रहा है कि इन अर्ली 20s यू स्टिल वांट टू लर्न मोर एंड आपको लगता है कि मैं 3 साल और देना चाहती हूँ, तो प्लीज़ दो, क्योंकि एक ही फील्ड है जहाँ पे आप रिटायर नहीं होते। यू कैन एक्ट एट एनी एज। सर तेरा सवाल पूछा नहीं पूछा? कहाँ जा रहे बेटा, इधर कहाँ बैठने जा रहे? अरे नहीं आपको लेना। हाँ अच्छा सॉरी, मुझे लगा किसी को पकड़ा दे। थैंक यू भाई, थैंक यू। मेरे को लगा ये क्या, थैंक यू। हाँ यस थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी वन गुजर। हाँ सर मेरा सवाल है कि सर मैं 8 साल से मुंबई में हूँ और मैं ऑडिशन इंटरव्यू देता रहता हूँ, और कोई मेरे हमको डायलॉग देता है, बोलता है घर से करो, तो मैं घर में PG में रहता हूँ, मैं एक्टिंग भी करके देता हूँ, और वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है, तो इसका नहीं क्या जवाब नहीं आता है? इस बात का जवाब वो लोग देंगे या मैं? PG में बराबर नहीं हो पाता, वो ऑफिस में बुलाते भी नहीं है। तो बेटा वही बात है ना कि ये तो वो सवाल का जवाब पूछ रहा है कि जो मैंने नहीं किया उस बारे में कैसे जवाब दे सकते। तो वो तो जवाब नहीं देते तो उनके घर पे पत्थर मारते। जब जवाब अगर तेरे उनको लगेगा कि कुछ बात है, कई बार लोग क्या करते हैं कि आप ना आपको टालने के लिए वो जबरदस्ती का काम दे देते हैं। उन स्कैम से बचना, यार यहाँ ठीक है करके भेज दें। बहुत सारे स्कैमस्टर भी होते हैं ना, आपको मेंटली बिजी रखने के लिए, पीछा छुड़ाने के लिए आपको उस पर सीन दे देते हैं। तो अगर कुछ करेक्ट आदमी होगा तो आपको ऑडिशन अच्छे से प्रॉपर्ली ऑफिस में बना के ऑडिशन करेगा, तो वहाँ पे ध्यान देगा। अब PG में अच्छे से नहीं होता, ये लॉजिक से कभी काम नहीं करेगा। तो PG में रहे या महल में रहे या लाल किला में रहे, उससे एक्टिंग का कोई लेना नहीं है। अच्छा एक्टर फरेक्ट भी ऑडिशन दे सकता है। मैंने कहा PG को फरेक्ट भी किया था, शायद ऑडिशन फरेक्ट भी किया था। वहाँ से तो सब खर्चों में कास्टिंग करिए, दंगल यहाँ पे करिए, 83 यहाँ पे करिए। तो PG से जगह से एक्टिंग का कोई लेना नहीं है। आपकी एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, आप परफॉर्मेंस अच्छी करनी चाहिए। PG में कर या तू क्वीन विक्टोरिया के घर चला जाए, वहाँ से कर, क्या फर्क पड़ता है? पीछे चिल्ला देता है, कोई बोल देता है तो नहीं गलत होता है बेटा। अच्छा ऑडिशन देना चाहिए, कहीं भी दे सकते। उसके लिए किसी पार्क में जाके कर ले ना, इतने का सवाल पूछ रहा है। घर से लेकर पार्क में कर ले, और करने वाला तो कहीं भी कर सकता है ना। तो इस बीच बोलते ना जो एक्टिंग करनी है तो कहीं भी कर सकता है। थिएटर करने के लिए आप पार्क में जाओ, 5 लोग शाम को मिलो, नाटक कर लो, और आप करोगे नहीं तो आलसी हो। यस सर मैं अभी फ्रेशर हूँ और 3 महीने का सर एक्टिंग कोर्स किया हुआ है, स्क्रीन एक्टिंग कोर्स। कहाँ से? सर 3 महीने का सर स्क्रीन एक्टिंग कोर्स किया हुआ है। स्क्रीन एक्टिंग क्या होती है? सर कैमरा एक्टिंग। अरे एक्टिंग होती है भाई। तो सर
कौन बोलता है स्क्रीन एक्टिंग क्वेश्चन ये था मतलब तू कह रहा है कि नसीरुद्दीन इंसान ने एक्टिंग सीखी भी कैमरा एक्टिंग अलग से सीखी और पंकज पाटिल ने एक्टिंग सीखी भी कैमरा एक्टिंग अलग से सीखी मतलब ये कौन पढ़ा रहा है क्या पढ़ा रहे हैं ये लोग व्हाट इज कैमरा एक्टिंग अच्छा एक्टर रेडियो में अच्छा नाटक करेगा थिएटर में अच्छा नाटक करेगा फिल्म में अच्छा एक्टिंग करेगा और नाटक में अच्छा एक्टिंग करेगा वेब सीरीज में अच्छा एक्टिंग करेगा टीवी में अच्छा एक्टिंग करेगा अच्छा एक्टर होता है वो कैमरा एक्टिंग स्क्रीन एक्टिंग क्या होता है आपको बेवकूफ बना रहे बने जा रहे स्क्रीन एक्टिंग क्या होता है मुझे एक्सप्लेन कर तेरा कहने का मतलब है इरफान खान पहले इरफान खान गया एनएसडी उसके बाद वो स्क्रीन एक्टिंग सीखने गए नवाज भाई पहले वहां गए और पंकज त्रिपाठी पहले वहां गए राजपाल पहले कहीं और गया स्क्रीन एक्टिंग सीखने गए क्या कहना चाह रहे हैं सर ये क्वेश्चन मेरे दोस्त ने भेजा बाहर से हाँ दोस्त मैं तो खुद नहीं आ सकता तो सर ये भेजा